सौभाग्यशाली तोता और जादुई पत्ती। कुछ समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक सुंदर जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर और पक्षियां रहते थे। उन्हीं पक्षियों में एक अनोखा तोता भी रहता था जिसका नाम चिरकुट था। चिरकुट को लोग सौभाग्यशाली तोता के नाम से भी जानते थे, क्योंकि जहाँ भी वह जाता वहाँ कोई न कोई चमत्कार हो ही जाता था या किसी की किस्मत बदल जाती। गांव के लोग मानते थे अगर चिरकुट उनके घर आ जाए तो उनके जीवन में सुख और समृद्धि आ जाती है। चिरकुट हमेशा खुश रहता और अपनी मधुर आवाज़ में गाने गाता। लोग उसे फल और अनाज खिलाते और उसकी भलाई की कामना करते थे। चिरकुट भी गांव के लोगों से बहुत प्यार करता था और जहां भी जाता खुशियां बांटते रहता था। एक दिन गांव में एक गरीब किसान जिसका नाम मुरारी था बहुत परेशान था। उसकी फसलें बर्बाद हो गई थी और उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। एक दिन मुरारी ने गांव के लोगों से चिरकुट के बारे में सुना और सोचा कि शायद यह सौभाग्यशाली तोता उसकी भी मदद कर सकता है। मुरारी ने तय किया कि वह चिरकुट से मिलकर अपनी किस्मत बदलने की विनती करेगा। अगले दिन वह जंगल की ओर चल पड़ा और चिरकुट को ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने के बाद उसे चिरकुट एक पेड़ की डाल पर बैठा मिला। मुरारी ने बड़े ही आदर के साथ कहा। चिरकुट ने मुरारी की बातें ध्यान से सुनी और उसकी आंखों में दया उमड़ आई। चिरकुट ने अपनी चोंच में से एक छोटी सी चमकती हुई पत्ती और उठाई और मुरारी को देते हुए कहा, यह जादुई पत्ती है, इसे अपनी जेब में रख लो और जब तुम अपने खेत में काम करने जाओ तो यह पत्ती तुम्हारी किस्मत बदल देगी। मुरारी ने धन्यवाद कहा और वह पत्ती लेकर अपने घर लौट आया। अगले दिन वह अपने खेत में काम करने के लिए गया। जैसे ही उसने खेत में जुताई शुरू की, अचानक से बारिश होने लगी। उसकी सूखी जमीन हरी भरी हो गई और थोड़े ही समय में उसकी फसल लहलहा उठी। मुरारी की मेहनत सफल हुई और उसकी किस्मत सच में बदल गई। अब मुरारी के पास भरपूर अनाज था और वह फिर से खुशहाल जीवन जीने लगा। उसने गांव के लोगों को चिरकुट की बुद्धिमानी और उसके द्वारा दी गई जादुई पत्ती के बारे में बताया। सभी लोग चिरकुट की प्रशंसा करने लगे और उसे और भी अधिक प्यार देने लगे। लेकिन चिरकुट ने मुरारी को एक बात कही थी, याद रखना, यह पत्ती सिर्फ तुम्हारी मेहनत का साथ देगी। अगर तुम मेहनत करना छोड़ दोगे तो यह भी अपना जादू खो देगी। मुरारी ने चिरकुट की बात समझ ली और कड़ी मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसकी स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो गई। वह गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया। लेकिन उसने कभी यह नहीं भूला कि उसकी सफलता में चिरकुट और उसकी मेहनत का कितना बड़ा हाथ था। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद मेहनत करते हैं। धन्यवाद।